नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर के किचन में मतलब एक तरह से राज करती है। पनीर, शाही पनीर हो या फिर वो तंदूर से निकला गर्मा गर्म पनीर टिक्का, ये तो हर जगह है। लेकिन एक बात कभी सोची है कि वो पास वाली डेयरी से लाया पनीर हफ्ते भर फ्रिज में क्यों पड़ा रहता है और खराब ही नहीं होता? या जब उसे पकाते हैं तो वो नरम होने के बजाय रबर जैसा क्यों लगता है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। दरअसल हमारी आज की चर्चा का जो आधार है वो स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म का एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। आज हम उसी की मदद से सिंथेटिक पनीर के खतरे को समझेंगे और घर पर ही असली नकली में फ़र्क करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके जानेंगे। तो मिशन ये है कि अगली बार जब कोई पनीर खरीदें तो वो धोखा ना खाए। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिंथेटिक पनीर मतलब नकली पनीर ये असल में है क्या, बनता कैसे है ये? देखिए, असली पनीर की रेसिपी तो बहुत सीधी है। शुद्ध दूध और उसे फाड़ने के लिए कोई खट्टी चीज़ जैसे नींबू या छाछ, बस। लेकिन सिंथेटिक पनीर की कहानी पूरी तरह से अलग है। वो क्या कहते हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? हाँ, सोर्सेज के मुताबिक इसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहली है पाम ऑयल। पाम ऑयल? जी, दूध की मलाई जैसी चिकनाहट की नकल करने के लिए। दूसरी चीज है स्टार्च या मैदा, वजन बढ़ाने के लिए। सही पकड़ा, कम लागत में ज्यादा माल। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है यूरिया या फिर डिटर्जेंट पाउडर। एक मिनट, डिटर्जेंट? या देखो, क्या ये सच में होता है? मतलब कोई पकड़ा भी गया है ऐसा करते हुए? खाने की चीज में कपड़े धोने का पाउडर, ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है। दुर्भाग्य से ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है। कई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के छापों में ये बात सामने आई है। इसका इस्तेमाल पनीर को दूध जैसा सफेद रंग और एक चमकदार लुक देने के लिए किया जाता है, ताकि वो आंखों को अच्छा लगे। बिल्कुल। ये मिलावट का सबसे खतरनाक और सस्ता तरीका है। अगर इसमें ऐसे केमिकल्स हैं तो जाहिर है सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बहुत बुरा। सबसे पहले तो पेट की गंभीर समस्या है, मतलब फूड पॉइजनिंग, डायरिया। सोचिए, हमारा शरीर दूध पचाने के लिए बना है, डिटर्जेंट नहीं। सही बात है। लंबे समय तक ऐसी चीजें खाने से हमारी किडनी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये वाकई डरावना है। लेकिन यहाँ से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोर्स हमें सिर्फ समस्या नहीं बता रहा बल्कि एक तरह की जासूसी किट भी दे रहा है, कुछ आसान घरेलू टेस्ट्स। बिल्कुल, ये जानकारी एक हथियार की तरह है। तो चलिए उन 5 परीक्षणों पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसान है द स्क्वीज टेस्ट। अच्छा, तो इसे कैसे करना है? बस पनीर का एक टुकड़ा लेकर उसे उंगलियों के बीच दबाना है ना? जी, और नतीजा आपको 1 सेकंड में मिल जाएगा। अगर पनीर असली है तो वो दबाव पड़ने पर आसानी से टूटकर बिखर जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा। नर्म और दानेदार। हाँ, लेकिन अगर पनीर नकली है तो वो रबड़ जैसा महसूस होगा। आप उसे दबाएंगे तो वो खिंचेगा या स्पंज की तरह वापस अपनी शक्ल में आने की कोशिश करेगा। अरे वाह, ये तो खरीदते वक्त दुकान पर ही किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरा टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। ये नाम सुनकर तो स्कूल की केमिस्ट्री लैब याद आ गई। ये शायद स्टार्च को पकड़ने के लिए है। बिल्कुल सही। मिलावट करने वालों का ये सबसे पसंदीदा तरीका है। वजन बढ़ाने के लिए आलू का स्टार्च या मैदा मिला दो और ये टेस्ट सीधा उसी को पकड़ता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? पनीर का एक छोटा टुकड़ा पानी में उबालें, उसे ठंडा होने दें और फिर उस पर आयोडीन की 2-3 बूंदें डालें। हाँ, किसी भी केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है ये। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। स्टार्च आयोडीन के संपर्क में आते ही रंग बदलता है। तो अगर पनीर शुद्ध है तो उसमें कोई स्टार्च नहीं होगा। आयोडीन डालने पर उसका रंग वैसा ही भूरा या पीला रहेगा। लेकिन अगर मिलावट है तो स्टार्च की वजह से उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाएगा। मतलब पक्का सबूत। पक्का सबूत। शानदार। अब तीसरा, ये वाला मुझे बड़ा मजेदार लगा। सोर्स इसे दाल टेस्ट कहता है। ये यूरिया पकड़ने के लिए है, लेकिन दाल से यूरिया, ये तो कोई देसी जुगाड़ लग रहा है। ये देसी जुगाड़ ही है, लेकिन बहुत काम का है। इसकी विधि भी आसान है। पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें, फिर उसमें 1 चम्मच अरहर मतलब तूर दाल का पाउडर मिलाएं और 10 मिनट इंतजार करें। जी, 10 मिनट बाद आपको पानी का रंग देखना है। और क्या होगा? अगर पानी का रंग हल्का लाल होने लगे तो ये संकेत है कि पनीर में डिटर्जेंट या यूरिया जैसी मिलावट है। कमाल है। असली शुद्ध पनीर पानी के रंग पर कोई असर नहीं डालेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। हमारी रसोई में ही मिलावट पकड़ने के औजार मौजूद हैं। चलिए अब चौथे टेस्ट पर आते हैं,
जो हमारी सबसे भरोसेमंद इंद्रियों पर आधारित है, स्वाद और गंध का परीक्षण। अक्सर हम इन बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी नाक और जुबान सबसे बेहतरीन डिटेक्टर हैं। शुद्ध पनीर में, खासकर अगर वो A2 दूध जैसा अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसमें एक बहुत ही हल्की दूधिया महक होती है। एक ताजगी का एहसास होता है। और नकली वाले में? नकली पनीर में या तो कोई गंध ही नहीं होगी, एकदम बेजान सा, या फिर उसमें से एक बहुत हल्की केमिकल जैसी गंध आएगी। और स्वाद में तो फर्क होगा ही। जमीन आसमान का। असली पनीर का स्वाद हल्का मीठा और मलाईदार होता है, जबकि नकली पनीर या तो एकदम बेस्वाद होगा या फिर मुंह में एक अजीब सी चिकनाहट या मोम जैसी परत छोड़ जाएगा। ये पाम ऑयल की वजह से? बिल्कुल। ठीक है, यानी अपनी सूंघने और चखने की शक्ति पर भरोसा करना है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी टेस्ट पर, जो थोड़ा फिल्मी सा लग रहा है, बर्निंग टेस्ट, यानी पनीर को जलाकर देखना। सुनने में नाटकी जरूर लगता है, लेकिन ये बहुत कारगर है। बस पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे सीधे आग की लौ पर रखना है। और नतीजा बहुत साफ होगा। असली पनीर जो दूध से बना है वो जलेगा और उसमें से जली हुई खुशबू आएगी, जैसे कभी-कभी बर्तन में दूध लग जाता है। लेकिन सिंथेटिक पनीर वो बहुत तेजी से आग पकड़ेगा और उसमें से जलते हुए प्लास्टिक जैसी तीखी केमिकल वाली गंध आएगी, क्योंकि उसमें सिंथेटिक तेल होते हैं। जी हाँ। ये पांचों टेस्ट तो कमाल के हैं। एक तरह से ये हर उपभोक्ता के लिए एक सेल्फ डिफेंस किट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम भरोसा करें तो किस पर करें? यहीं पर हम वापस अपने सोर्स स्वर्ण कपिला ऑर्गेनिक डेयरी फार्म पर आते हैं। वो खुद को एक समाधान के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो क्या है उनकी कहानी? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है उनका पूरे प्रोसेस पर नियंत्रण का दावा। वो बताते हैं कि उनका पनीर बाजार से अलग क्यों है। सबसे पहली और अहम बात है स्रोत, सोर्स। वो कहते हैं कि वे सिर्फ अपनी देसी गिर गायों के A2 दूध का इस्तेमाल करते हैं। वो अलग अलग अनजान डेयरियों से दूध इकट्ठा नहीं करते। अच्छा, ये A2 दूध का जिक्र आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसमें क्या खास बात है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, A2 दूध में एक खास किस्म का प्रोटीन होता है, A2 बीटा कैसीन। ये कुछ खास भारतीय नस्ल की गायों जैसे गिर, साहीवाल में पाया जाता है। और जो आम पैकेट वाला दूध होता है वो ज्यादातर A1 प्रोटीन वाला होता है। कुछ स्टडीज मानती हैं कि A2 प्रोटीन पचाने में ज्यादा आसान होता है। ये स्वर्ण कपिला जैसे ब्रांड्स की क्वालिटी का एक मुख्य आधार है। ठीक है, तो स्रोत पर उनका पूरा ध्यान है। और बनाने की प्रक्रिया भी पारंपरिक है। वो दूध फाड़ने के लिए केमिकल वाले एसिड या नींबू का भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि प्राकृतिक छाछ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत पुराना तरीका है। जी, और सबसे बड़ी बात, उनका दावा है शून्य योजक का, यानी कोई स्टार्च नहीं, कोई पाम ऑयल नहीं और कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं। प्रिजर्वेटिव नहीं? इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका पनीर ज्यादा दिन टिकता ही नहीं होगा। बिल्कुल, और वो इसी बात को अपनी शुद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। उनका पनीर फ्रिज में भी 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलता, ताजा बनता है और सीधा ग्राहकों तक पहुंचता है। जी। और इसी भरोसे पर उन्होंने एक स्वर्ण कपिला चैलेंज भी शुरू किया है। इस स्वर्ण कपिला चैलेंज, ये क्या है? सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये एक बहुत साहसिक कदम है। वो अपने ग्राहकों को खुद ये कहते हैं कि आप हमारे पनीर पर घर जाकर आयोडीन टेस्ट करके देखें। वो चुनौती दे रहे हैं कि हमारी शुद्धता को परखो। बिल्कुल, ये किसी भी कंपनी का अपनी क्वालिटी में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है? ये एक वाजिब शंका है, लेकिन किसी ब्रांड का खुद अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कहना, ये आम मार्केटिंग से एक कदम आगे है। ये पारदर्शिता की निशानी है। वो कह रहे हैं हमें वेरीफाई करो। हाँ, उनके सोर्स में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी हैं। पहला सवाल वही है, बिना केमिकल के नकली पनीर कैसे पहचाने? अगला सवाल है, क्या मलाई पनीर बेहतर होता है? ये तो बाजार में खूब बिकता है। यहाँ उनकी बात काफी तर्कसंगत लगी। वो कहते हैं कि मलाई पनीर अक्सर एक मार्केटिंग शब्द है। कई बार लोकल बाजार में ये सिर्फ पाम ऑयल से बनी चिकनी बनावट को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। नाम पर नहीं, स्रोत पर ध्यान देना जरूरी है। सही। और ये सवाल कि क्या असली पनीर जल्दी खराब हो जाता है? हाँ, और यही असली और नकली की सबसे बड़ी पहचान है। असली पनीर 2-3 दिन में खराब होने लगता है। अगर आपका पनीर 10 दिन बाद भी ताज़ा है तो ये खुश होने की नहीं बल्कि चिंता करने की बात है। उसमें संरक्षक है। पक्का। तो आज की चर्चा का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये चुनाव सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सेहत का है। बिल्कुल, ये पैसे बचाने और परिवार के स्वास्थ्य को दांव पर लगाने के बीच का चुनाव है। और आज की जानकारी के बाद कोई भी सिर्फ एक भोला भाला ग्राहक नहीं है, बल्कि एक जागरूक परीक्षक है। और ये सिर्फ पनीर की बात नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मिलावट के इस दौर में ये जानना कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है और उसे कौन कैसे बना रहा है,
पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। तो इस चर्चा ने हमें पनीर पहचानने के तरीके तो सिखा दिए, लेकिन एक बड़े सवाल की ओर भी इशारा किया है। और इसी सोच के साथ हम आपको एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज हमने पनीर की शुद्धता की बात की और इसमें A2 दूध का जिक्र आया। ये हमें दूध की दुनिया के एक और गहरे विवाद की ओर ले जाता है, A1 बनाम A2 प्रोटीन। क्या हमारे दूध का स्रोत यानी गाय की नस्ल हमारे स्वास्थ्य पर उतना ही गहरा असर डाल सकती है जितना कि हमारे पनीर की शुद्धता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है,